कोर्स कंटेंट। इस प्रशिक्षण द्वारा हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह की जानकारी मिलती है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन्स। अब हम किस तरह से सोने को भूमि से निकालकर लाते हैं, ऐसे निकाले गए सोने को किस तरह से शुद्ध करते हैं, शुद्ध किए गए सोने का बार कैसे बनाते हैं और इस शुद्ध सोने से गहने कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। अगला धातु जो है चांदी। इस समय आप ये सोच रहे हैं कि ये तो गोल्ड अप्रेजर का प्रोग्राम है और इसमें चांदी की बात कहां से आ गई, है ना? हमने इस प्रोग्राम को ऐसा बनाया है कि बैंक में सोने के मूल्यांक कैसे बनेंगे। ये ना चांदी का मूल्यांक है और ना ये रत्न विज्ञान यानी जेमोलॉजी का, ना डायमंड ग्रेडिंग का और ना ही प्लैटिनम अप्रेजिंग प्रोग्राम है। ये तो सिर्फ गोल्ड अप्रेजिंग प्रोग्राम है। इसके बावजूद भी हमें चांदी की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि नकली गहने बनाते समय चांदी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे लिए चांदी की जानकारी लेना बहुत जरूरी बनता है। जैसे कि मैंने कहा कि ना ये जेमोलॉजी है और ना ही डायमंड ग्रेडिंग प्रोग्राम, फिर भी हमें ये देखना है कि गहने में धंसे या रखे पत्थरों को निकाले बिना उसका मूल्य कैसे कर पाएंगे। बेसिक मेटलर्जी, बुनियादी धातु कर्म। इसमें हम ये देखेंगे कि सोने को बनाने में धातुओं के मिश्रण के बारे में जानने के लिए और कैसे धातुओं के मिश्रण से सोने का रंग बदल जाता है, कैसे हम अलग अलग रंग के सोने का मूल्यांकन करेंगे। 15 साल पहले सोने में सिर्फ चांदी और तांबे का मिश्रण था और उसका रंग लाल और पीला था, लेकिन आजकल हमें लाल, पीला, सफेद आदि की तरह सोना अलग अलग रंगों में मिलता है। कैसे सोने का पीला रंग सफेद रंग में बदल जाता है, उसे सफेद बनाने में कौन से धातुओं का मिश्रण होता है, इस टॉपिक में हम कुछ ऐसी ही चीजों की जांच करने वाले हैं। सोने पर लोन यानी ऋण देते समय हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस रंग के सोने पर लोन दें और किस पर नहीं। अगला टॉपिक है सोल्डर्स, वो तीसरा धातु जो अन्य दो धातुओं को मिलाता है, उसे सोल्डर कहते हैं। सोने के मिलाप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या यह सोल्डर सोना है या कोई और धातु, इस विषय पर हम ध्यान देंगे। अगर सोने के साथ किसी और धातु का मिश्रण हो तो उसका मूल्य किस तरह घटता है, किस तरह इसका प्रभाव सोने के मूल्य पर पड़ता है, जबकि हमें इस प्रकार के सोने से सावधान रहना चाहिए। खास करके इस टॉपिक में सोने के मूल्यांकन को ये जानना जरूरी है कि सोने के सोल्डर में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। अगला टॉपिक है वेट्स एंड बैलेंसेस। इसमें वजन की मूल बातों पर ध्यान दिया जाएगा। अगला है हॉलमार्किंग। आमतौर पर हम सोने पर गुणवत्ता यानी क्वालिटी का अंकन यानी मार्किंग देखते हैं। अंकन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले अंकन जौहरी स्वयं का बनाया, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अंकन यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब अगला है एसेइंग। एसेइंग का मतलब है एक वस्तु या चीज की गुणवत्ता के बारे में पता करना। क्या यह आवश्यक है कि केवल पत्थर पर रगड़ने से ही उसकी गुणवत्ता का पता चलेगा, या इसे पता करने के लिए कुछ नया तरीका भी है? जी हां, इसके लिए कई तरीके हैं। एक, हम पिघले सोने का एक नमूना लेकर उसकी